Question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? सबसे पहले तो हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या नहीं, और अगर वो रैशनल है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख कर हमें ये बताना है कि उसके जो q है उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं. तो come on, first, second and third. All these three questions I have written on the paper. This is question number 1. थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट इज़ एंडेड हियर. ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया. इसका मतलब ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. सो देयरफॉर द रीज़न आई हैव टू राइट देयर. हर चीज़ के लिए हमें रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पर. द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है एंड दैट्स वाई इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं. ओके जो रैशनल होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं. क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है इसीलिए ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में दिया है 0.120, फिर 1200, देन 12000 एंड 12000 और डैश डैश डैश. दिस डैश 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 मीन्स क्या? कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अच्छा, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, पर क्या ये रिपीटिंग है? नो, ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 120 रिपीट हो रहा है, फिर सेकंड ब्लॉक में 1200 आ रहा है, फिर थर्ड में 12000 आ रहा है. तो ये पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा. और दूसरी बात कि ये रिपीटिंग नहीं है. दैट्स वाई आप यहाँ पर लिखेंगे द गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं. देयरफॉर इट इज़ व्हाट? इर्रेशनल नंबर. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार. दिस बार मीन्स व्हाट? कि ये 9 डिजिट फिर से रिपीट होंगे मीन्स ये बार बोले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी ये जो बार लगा है इसका मतलब ये 9 डिजिट का जो ब्लॉक है ये फिर से बार बार रिपीट होगा. तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. तो हमने इसको x मान लिया, लाइक x इक्वल टू दिस नंबर. तो मैंने ये बार हटा दिया. बार हटाने से ये 9 नंबर फिर से रिपीट हुए, 9 डिजिट. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश, मतलब ये 9 डिजिट फिर से रिपीट होंगे. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो इन फर्स्ट चैप्टर. p बाई क्यू के फॉर्म वाले नंबर्स है ना. अब हम इस पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जहाँ 2 ही डिजिट रिपीट होंगे वहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जहाँ एक ही डिजिट रिपीट होगा वहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जहाँ 3 डिजिट रिपीट होते हैं वहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ तो पूरे 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें 9 जीरोज आएंगे. ओके, इन बोथ द साइड LHS ऑल्सो एंड RHS ऑल्सो. तो जब मैं 10 की पावर 9 LHS में मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 जीरोज इंटू एक्स, और यहाँ पर भी दिस नंबर इंटू 10 की पावर 9. अब डेसिमल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है. तो कितने डिजिट राइट हैंड शिफ्ट होगा? वो जितने इसमें ज़ीरोज़ होंगे. अब इसमें कितने ज़ीरोज़ है? 9 ज़ीरोज़ है. तो ये जो डेसिमल है वो 9 डिजिट आगे खसक जाएगा, मीन्स ये यहाँ से शिफ्ट होके ये 9 के बाद आ जाएगा, लाइक दिस 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8. और ये जो यहाँ था यहाँ से 9 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब ये 9 के बाद शिफ्ट हो गया, और फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू चलेगा. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करते हैं? हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हमें सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखनी पड़ेगी और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखना पड़ेगा. तो LHS में से LHS माइनस होगा और RHS में से RHS माइनस होगा. तो यहाँ पर 10 की पावर 9x माइनस x 1x, और हियर ये वाला नंबर सेकेंड इक्वेशन का RHS माइनस फर्स्ट इक्वेशन का RHS.
लेकिन डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा देना। यहाँ डेसिमल के पहले 43 है, इसलिए ये पीछे के 2 डिजिट में 43 आया है, और डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 चलता जा रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही चलता जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सारे नंबर एक दूसरे से कैंसिल, मतलब 0 0 आते जाएंगे। 1 के नीचे 1 आ रहा है तो 0, 2 के नीचे 2 आ रहा है तो 2 - 2 0, 3 - 3 0। इस तरह से डेसिमल के पीछे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। और 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और बाकी के आगे के सारे नंबर ऐसे के ऐसे यहाँ पर आ गए। और जब हम ये x में से 1x को माइनस करेंगे तो ये 0 कट करके 10 आएगा, फिर 9 9 9 9 9 9 9, और ये 1 कट करके 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 9 9 बचेंगे, 9 टाइम्स 9 बचेगा, x इज इक्वल टू दिस नंबर। अब ये डेसिमल के बाद तो 0 0 हो गया, मतलब ये आपका ये नंबर आ गया। और ये नंबर क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो इसको 9 से कटिंग भी होगा, अगर नहीं तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हो। अब ये p/q के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन आप इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहोगे? इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। क्यों? ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे है ये? क्योंकि p/q के फॉर्म में आ चुका है। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स डिनोमिनेटर? तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में अगर लिखना हुआ तो मैं ऐसे लिखूंगी कि बट द डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर और 5 की पावर, क्योंकि 9 है और 9 ना ही 2 का मल्टीपल है और ना ही 5 का मल्टीपल है। तो ऑफकोर्स ये जो 9 9 9 है, ना ही ये 2 से कटेगा ना ही ये 5 से कटेगा। इसके फैक्टर 2 और 5 आ ही नहीं सकते। तो ये p/q के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2।